दोस्तों नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विविध भारती की ट्रांसमिशन बूथ में मेरे साथ है मेरा प्यारा साथी माइक्रोफोन, और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए साथियों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दिए जाएं। वैसे नाम तो आप जान ही गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं। आज के लिए फिल्में हैं जूली 1975 की, यकीन, बारादरी, रोटी कपड़ा और मकान, पगला कहीं का, सरस्वती चंद्र, सपने साजन के, जहां आरा, अर्पण, राजा 1995 की और संजोग 1961 की। तो यही है आज की फिल्में। इन्हीं भी फिल्मों में से गाने होंगे और बातें होंगी, और हम क्या कहें, आप तो जान ही गए हैं कि आज हम किस विषय पर, किस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, और उन्हीं से रिलेटेड सॉन्ग्स आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथियों, कभी भूलना कभी याद रखना दोनों ही जरूरी हैं। भूल जाना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक जर्नी है, यात्रा है। हमारी यादें, हमारी मिस्टेक्स, हमारी खुशियां, सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। वैसे किसी को भूलना कभी कभी हमें परेशान भी करता है और कभी कभी सुकून भी देता है। आपका क्या कहना है? जिंदगी में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, जैसे स्कूल के पुराने दोस्त, पुराने किस्से, या कभी कभी वो लोग जिन्हें हम बहुत प्यार करते थे। लेकिन क्या भूलना सच में आसान होता है? इस पर आपकी क्या राय है? तो आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीजों की जो हम अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं, या कभी उन्हें भूलना ही हमारे लिए बेहतर होता है। तो बताइए आप ऐसे ही अपने कुछ भुलक्कड़ किस्से, कब, कहां, क्या भूले, क्या याद रहा? देखिए, ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि वैसे तो आज के गीतमाला की थीम भूलने वाले शब्द हैं, पर हम ना तो कभी विविध भारती को भूलेंगे और ना ही गीतमाला को। आप भी हमारे कमेंट पढ़ना मत भूलिएगा। तो भाई, हमारी यही कोशिश रहती है कि आप सभी साथी इतने समय में अपना समय लगाकर हमारे लिए ये कार्यक्रम सुनते हैं अपने लिए और कमेंट करते हैं, तो हम उनके सभी कमेंट्स को शामिल करें। तो हमारे वहीं एक साथी लिखते हैं कि एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। फिल्म में सूची देखकर पता चल गया कि आज की गीतमाला भूल जाने के साथ जुड़ी हुई है, तो आज दोपहर 1 बजे प्रोग्राम सुनना नहीं है, ये हम नहीं भूलेंगे। जी हाँ, तो फिर आप भी मौजूद होंगे इस वक्त अपने रेडियो सेट पर। भूलने को लेकर बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। लिखते हैं कि हर इंसान की जिंदगी 3 पड़ावों से होकर गुजरती है और हर उम्र में कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं। बच्चों में याददाश्त विकसित होने के कारण वे अक्सर नई बातों को भूल जाते हैं, और युवा अवस्था आते आते अक्सर भविष्य की चिंता और तनाव के कारण वर्तमान की बातों को भूल जाते हैं। जिंदगी में और उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क की कोशिकाएं कम हो जाती हैं, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है। साथ ही आज की भागदौड़ की जिंदगी में अनियमित दिनचर्या और असंतुलित खान-पान से भी भूलने की प्रवृत्ति होने लगती है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी, और आप सबकी जो भाषा पर पकड़ है वो इतनी शानदार है साथियों कि पढ़ने में बहुत आनंद आता है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं हमें जीवन में उन बातों को भूलना चाहिए जो हमारे मन में दुख, पछतावा या निराशा पैदा करती हैं, जैसे पुरानी दुखद स्मृतियां हों, दूसरों द्वारा किए गए बुरे काम, खुद की पुरानी गलतियां जिनसे कोई सबक मिला हो, या किसी अपने ही ने उन्हें कोई मानसिक चोट पहुंचाई है। तो उन कष्टदायी अप्रिय बातों को भुलाना उतना ही आवश्यक है जितना अच्छी बातों को याद रखना। तभी हम एक अच्छा जीवन जीते हुए खुश रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। सचमुच जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ बातों को भुलाना पड़ता है, और कभी कभी साथियों ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ बहुत करीबी रिश्ते होते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें उन्हें न चाहते हुए भी भुलाना पड़ता है। क्या
भुला तो देते हैं हम, लेकिन फिर भी वो रिश्ते ऐसे होते हैं कि दिल के एक कोने में ताउम्र जिंदा रहते हैं, भले ही थोड़े से। एक साथ ही लिखते हैं कि भूलना स्मृति और भावनाओं के बीच चलने वाला एक सतत द्वंद्व है, जहां मन स्वयं को समझाने का, दिलासा देने का यत्न करता है, परंतु हृदय में छिपी यादें कभी पूरी तरह विस्मृत नहीं होती हैं। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति हर रोज स्मृतियों के रेतीले मैदान में खुद को वर्तमान के साथ बांधे रखने का प्रयत्न करता है, लेकिन वे यादें बार बार लौट आती हैं। भूलना केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भावनात्मक और मानसिक संसार से गहरे रूप में जुड़ा हुआ अनुभव है। हमने सीख लिया मुक्त करना, पर हमने भूलना नहीं सीखा। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि एक तरह से भूलना बीमारी नहीं, इंसान के लिए वरदान है। समय के साथ इंसान दुख, दर्द, धोखा, हादसे, कड़वी बातें भूल जाता है। अगर ये सब इंसान हमेशा याद रखता तो जीना मुश्किल हो जाता। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। आँखों में सपने झूम रहे हैं, आँखों में सपने झूम रहे हैं, गीत लबों को चूम रहे हैं, गीतों को आहें बना नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, ज़माना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। मोहब्बत के बड़े ही खूबसूरत अंदाज से ये भरा था गाना। बारादरी फिल्म के इस गाने से शुरुआत हुई आज के इस कार्यक्रम की। और बता दें कि नाशाद का संगीत था, खुमार बाराबंकवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें। बारादरी फिल्म का ये गाना बना आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश। जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं
जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। ये मैंने नहीं कहा साथियों, ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। निदा फाजली का ये कलाम है। और देखिए, आप लोग भी बड़े शायराना अंदाज में कमेंट्स करते हैं, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जीवन के रास्ते में जिसे जो कुछ मिले उसे सीखो, जो बुरा लगे उसे भुला दिया जाए। वाह, क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आप जब भी ड्यूटी लगती है आपकी, मैं विविध भारती का कार्यक्रम सुनना नहीं भूलते हम लोग। और जादू है आवाज में, मिठास है, हम कैसे भूल सकते हैं आपको सुनने के लिए हम विविध भारती सुन लेते हैं। क्या बात है, आप सबका स्नेह है, हम सबके साथ बना रहे, विविध भारती के साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं हमारे साथी की विविध भारती की गीतमाला का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आज की संभावित फिल्में पढ़कर मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। जूली, यकीन और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्में सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। जी हाँ, ये फिल्में आज हमारे लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि भूलना अभिशाप या वरदान। मानव जीवन में कुछ भी अभिशाप या वरदान नहीं होता। सब समय, स्थिति, परिस्थिति और हमारे विचार, लाभ, हानि और दृष्टिकोण से ही इसका आकलन किया जाता है। जो कुछ किसी के लिए वरदान है वहीं किसी के लिए अभिशाप साबित हो जाता है। बहुत बार हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। तो बहुत बार एक ही परिस्थिति अभिशाप होकर भी वरदान बन जाती है। बहुत ही सटीक बात आपने लिखी है, बहुत प्यारी बात लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी एक अरे वाह, कविता के रूप में कुछ यादों और भुलाने को लिखकर हमारे साथियों ने भेजा है। लिखते हैं कि यादें इंसान को खूब तड़पाती हैं, वहीं यादें वक्त के सामने एक दिन खो जाती हैं। यादों में किसी की जिंदगी गंवाना ठीक नहीं, यादों को हमेशा संजोए रखना भी ठीक नहीं। माना कि मुश्किल होता है यादों को खोना, लेकिन ठीक नहीं हमेशा किसी के लिए रोना। इतना भी न दिल से लगाओ किसी की यादों को कि भूल जाओ अपने जीवन के इरादों को। वक्त हर जख्म का मरहम बन जाता है, कुछ यादों को भूलना भी जरूरी बन जाता है। सही बात है साथियों कि कभी कभी हम अपने बिजी रूटीन में, डेली रूटीन में एक पल की खुशी भी भूल जाते हैं। कभी किसी की बात भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। और कभी कभी तो हम किसी से किए या खुद से किए वादे भी तो भूल जाते हैं ना। देखिए ना, हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीवन चलने का नाम है, जो ठहर जाए वो जीवन कहाँ। भूलने को हम अक्सर किसी भूल के रूप में लेते हैं, पर भूलना को जीवन में बतौर औषधि की तरह हो तो ये संजीवनी की तरह काम करता है। पीछे छूट गए लोगों को भूलना बेहद तकलीफदेह होता है। अगर यादें अच्छी होती हैं तो जीवन बदस्तूर चलता रहता है, मगर कुछ यादों को हम जीवन भर भूल नहीं पाते और फिर जीवन बहुत दुखदायी हो जाता है। इसलिए भूलना अच्छा है। भूलने का अमृत जीवन को कभी कभी अर्थवान होने की दिशा में मोड़ता है और हमारे अंदर भर देता है जिंदगी को जी लेने का भरपूर जज्बा। जब
आरा फिल्म का ये गाना था। आशा भोसले और लता मंगेशकर के स्वर थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का यादगार संगीत। आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये संदेश हो जाए। सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। साथियों, भूलना सिर्फ नेगेटिव नहीं है। भूलना कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। तो बहुत जरूरी है कुछ बातों को भूल जाना। वैसे एक उम्र के बाद चीजें भूलना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीवन के पड़ाव में कुछ ऐसी बातें ऐसी होती हैं, बनती हैं जिसे भूलना ही बेहतर रहेगा। समझदारी है इसी में, वरना अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि भूल से कोई भूल हुई हो, भूल समझ के भूल जाना, पर भूलना सिर्फ भूल को हमारे भेजे कमेंट्स भूल न जाना शामिल जरूर करना। तो भाई आप सबके कमेंट्स तो हमारे इस कार्यक्रम की शान है। जहां आरा फिल्म के गाने के लिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि राजेंद्र कृष्ण का गीत और मदन मोहन का संगीत क्या कॉम्बिनेशन है। आज भी ये गीत सुनते लता जी बहनों के साथ बहुत याद आती है। पुराने गीतों की बात ही अलग है साथियों। हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम कई छोटी छोटी चीजें करना अक्सर भूल जाते हैं। जैसे किसी ने हमारी मदद की तो और कुछ न सही थैंक्स तो बोल ही सकते हैं, और कई बार हम इस बात का सहारा भी ले लेते, कुछ न करना हो तो कह देते हैं अरे भूल गए, और कई ऐसी चीजें रखकर भूल जाते हैं, फिर उसे ढूंढते रहते हैं सब भूलें पर। सबके साथ विविध भारती का यह प्यारा प्रोग्राम न भूलें। तो जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। लीजिए भाई, हमारे एक साथी लिखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ भूलने की आदत भी बढ़ती है, और ये बात मुझको भी 100% लागू पड़ती है। बाजार जाते वक्त या बाहर गांव जाते वक्त कोई न कोई बात या चीज हम भूल जाते हैं। वापस घर पहुंचने पर श्रीमती जी पूछती हैं फलां चीज लाने को कहा था, वो कहाँ है? तब याद आता है कि वो चीज तो दुकान पर ही रह गई, लाना भूल गया, माफ करो बाबा। कितनी प्यारी बातें हैं ये सब, कुछ यादें होती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते साथियों। एक साथी लिखते हैं कि पुराने गीतों सी है यादें, सुनो तो दिल भीग सा जाता है, भूलना चाहो तो भूल नहीं पाओ, दुखद होते हुए भी सुकून दे जाती हैं यादें। यादों को भूलना उतना ही कठिन है जितना अपने शरीर के किसी अंग को त्याग देना। पर ये संघर्षों से भरी खुशनुमा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातों को भुलाते हुए उन्हें हथेलियों से ढककर जो दुनिया को न दिखाई दे, और आगे बढ़ना ही जिंदगी है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, ये बात तो सच है। लीजिए भाई, हमारी एक साथी ने लिखा है कि ये शेर आपके लिए है और बहादुर शाह जफर का कलाम भेजा है। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। भाई हम अपने श्रोताओं को कैसे भूल सकते हैं? आप ही तो हैं जो हमारे विविध भारती के हर कार्यक्रम की शान है। एक कमेंट आया है, लिखते हैं एक मुद्दत से तेरी याद न आई हमको और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। ये सच है, इंसान कड़वी यादों को, उन पलों को अपने जीवन से विस्मृत करना चाहता है, पर क्या सच में संभव है? बिल्कुल नहीं। जितना हम उन पलों से, उन यादों से बचना चाहते हैं, रह रह कर वो जहन में आती रहती हैं सागर की तरंगों की तरह। तो हमारे वहीं एक दूसरे साथी लिखते हैं, मैं तो भूल चला सारी चैनल, विविध भारती मुझे प्यारी लगे, फिल्म सरस्वती चंद्र का गाना बना दिया।
लीजिए, दूसरा कमेंट आया है कि भूलना और याद आना दोनों ही सतत प्रक्रियाएं हैं जो शांत मन को भी उद्वेलित कर देती हैं, बैठे बैठे ही रुला या हंसा देती हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि भूलने भुलाने पर फिल्म बारादरी का ये गीत आज भी कितना प्यारा लगता है, बिल्कुल ताज़ा भी लगता है। हाँ, आपको ये कहने वाले कोई हो, हम तो अकेले ठहरे, ये भूलने का नोक झोंक जिनसे होती रही वे अब इस दुनिया में नहीं रही। और हमारे एक दूसरे साथी ने लिखा है कि हम बहुत कुछ भूल जाते हैं पर कई गीत आज भी पूरे याद हैं, वो कभी नहीं भूलते, और कई भजन भी, और विविध भारती के प्रोग्राम का टाइम भी कभी नहीं भूलते। और मेरे ख्याल से ये गाना भी आप कभी नहीं भूलेंगे। बता दीजिए ये गाना किस फिल्म से लिया गया है? मैं ना भूलूंगा
लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में ब्यूटीफुल सॉन्ग रोटी कपड़ा और मकान। आप सभी साथी भला कैसे गलत फिल्म का नाम लिख सकते थे? जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गाना था। मनोज कुमार और जीनत अमान पर फिल्माया गया। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक संदेश। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। साथियों, आप सभी के कमेंट्स, आप सभी के अंदाज, सब कुछ लाजवाब। गीतमाला कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला है ये। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि ये गाना किस फिल्म का था, तो आप सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा कि रोटी कपड़ा और मकान। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब हमारा पहली बार विविध भारती में फोन लगा था तो यही गीत हमने सुना था। ये बात कभी नहीं भूल सकते, पर ये जरूर भूल गए कि बात किससे हुई थी। हाय राम। क्यों, आपने रिकॉर्ड करके नहीं रखा क्या? अरे वाह। हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गाना इतना मनभावन है कि इस गाने के लिए मैंने नागपुर में 7-8 बार ये फिल्म देखी, क्योंकि उस समय टेलीविजन नहीं था या मोबाइल नहीं था। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, मेरा मैसेज देखकर भूलिएगा मत जी। भाई, भूल कैसे सकते हैं आप सभी साथियों को। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत याद आते हैं वो लोग जो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। सच कहा। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि भुलाने की कोशिश याद आने की प्रक्रिया का दूसरा नाम है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए द्वंद्व चलता ही रहेगा और इसमें भूलने से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान ये जीवन की बहुत बड़ी जरूरतें हैं। हमारा एक साथी का कमेंट आया है कि भूलने का आलम तो हम विद्यार्थियों की जिंदगी में है कि राजनीति विज्ञान पढ़ो तो अर्थशास्त्र रूठ जाता है, गणित पढ़ने बैठो तो तर्क शक्ति अपनी पूरी शक्ति से गायब हो जाता है और उस पर से इतिहास अपनी तारीख पे तारीख देता जाता है। अब इस असमंजस की स्थिति में विविध भारती के साथ सभी को मनाए बैठे हैं। भूलने भुलाने को लेकर हमारे एक साथी लिखते हैं कि भूलना और याद रखना चलता रहता है। ईश्वर ने ये शक्ति समय को दी है कि कुछ भुलाने योग्य बातों को अगर कोई हठवश न भूले तो भुलाने में वक्त ही कुछ साथ दे सकता है। साथियों, वो कौन सा काम है, वो कौन सी चीज है जो करना आप अक्सर ही भूल जाते हैं? एक साथी लिखते हैं कि भूलना का अर्थ है किसी बात को याद न रखना या विस्मृत हो जाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संग्रहित जानकारी स्मृति से हट जाती है या स्पष्ट रूप से बदल जाती है। ये जानबूझकर या अनायास हो सकता है और इसके कारण ध्यान न देना, याददाश्त कमजोर होना या उम्र का बढ़ना हो सकता है। तो वहीं हमारी एक साथी सखी ने लिखा है, वाह, बहुत बातें मैं नहीं भूलती हूँ, मुझे सब बातें याद रहती हैं, पर गैस स्टोव पर दूध चढ़ाकर हमेशा भूल जाती हूँ। कभी जलकर तो कभी रबड़ी होकर और कभी उफन कर दूध का बर्तन दूध मुझे धन्यवाद देता है। भाई, इसमें तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है क्योंकि दूध बहुत जल्दी उबल जाता है। आगे हम गाने की ओर बढ़ें, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी का कमेंट आया है। जहां तक भूलने का प्रश्न है, मैं बचपन से लेकर आज तक कोई बातें नहीं भूली हूं। मैं एक किताब भी लिखी हूं जो मेरा मेमोयर है, लेकिन मैं बहुत भुलक्कड़ हूं। चीजें इधर उधर रखकर भूल जाती हूं, अभी कहीं रखी कुछ भी और वो ढूंढती रहती हूँ। मेरे पति मजाक में कहते हैं कि चीजें तुम्हारे साथ छुपम छुपाई खेलती हैं और मैं कहती हूँ कि मेरी आधी जिंदगी तो चीजें ढूंढने में ही बीत गई।
एक बड़ा ही दिलचस्प सा किस्सा हमारे एक साथी शेयर करते हैं, लिखते हैं कि मैंने कई भुलक्कड़ देखे हैं लेकिन मेरे एक दोस्त ने तो हद कर दी। हुआ यूं कि वो अपनी श्रीमती को लेकर कुछ खरीदारी करने मार्केट गया था। बीवी दुकान में सामान देख रही थी। इस दौरान इसे किसी का फोन आया तो बात करते करते ये सीधा घर पहुंच गया। टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था। मैच देखने के चक्कर में वो बीवी को भी भूल गया। थोड़ी देर बाद गुस्से से लाल पीली होती हुई इनकी बीवी घर पहुंची और उन्होंने मेरे दोस्त की क्या हालत बनाई होगी ये मैं आपकी कल्पना शक्ति में छोड़ देता हूँ। भाई फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग सा ये कमेंट लगा मुझे, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। बहरहाल ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। हसरत जयपुरी के बोल और रफी साहब की गायकी का ये अंदाज दिल को छू गया। शंकर जयकिशन का संगीत था और फिल्म का नाम तो आप जान ही गए हैं, यकीन। देखिए हमारे पास ढेर सारे कमेंट्स आ चुके हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि हम तो विविध भारती का दोपहर 2:30 बजे आने वाले मनोरंजन और 3 बजे आने वाला लोक संगीत कार्यक्रम का समय भी नहीं भूले हैं। मनोरंजन में फरमाइश करने वाले बरका काना झुमरी तरैया को भी नहीं भूले हैं। वाह क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज का विषय है भूलना, कुछ यादें जो दिल को चुभती हैं, जो कुछ मुस्कुराहट दे जाती हैं। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि जीवन में कभी अपना बचपन, माँ बाप, दोस्तों और गुरु को मत भूलना।
एक कमेंट आया है, लिखते हैं भूलना और भुलाना ये दो शब्द एक से लगते हैं, पर मन की दुनिया में इनके अर्थ बहुत अलग हैं। भूलना अपने भीतर की पीड़ा को धीरे धीरे समय के हवाले कर देना है, जैसे घाव पर मरहम लगाना, ताकि जीना फिर आसान हो सके। लेकिन भुलाना ये किसी को अपनी यादों से मिटा देने की कोशिश है, जबरदस्ती, जैसे किसी नाम को दिल की दीवार से खुरच देना। बात तो सही है। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि सब भले भूल जाएं पर चाय पीना नहीं भूलते। तो वहीं हमारे दूसरे साथी ने भी लिखा है कि कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें याद करना दर्द देता है, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन हो जाता है। हम कोशिश तो करते हैं आगे बढ़ने की, मुस्कुराने की, लेकिन दिल कहीं न कहीं उसी मोड़ पर अटक जाता है। हमारे एक साथी ने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा डाला है कि कल बीती रात की भूलने का किस्सा बता रहा हूँ। माफ कीजिएगा। धर्मपत्नी ने कहा कि ठंड लग रही है, स्टोर रूम से रजाई दीजिए। मैंने कहा हाँ, टीवी बंद कर दी थी और मैं जनाब मोबाइल पर न्यूज़ सुनने में इतना बिजी हो गया कि भूल गया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, ए जी रजाई देना भूल गए। मैंने सिर पर हाथ रख दिया और कहा कि अभी देता हूँ, नहीं तो सुबह अदरक इलायची वाली चाय श्रीमती जी देना कहीं भूल न जाए। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सब कुछ भूल जाएं पर मुस्कुराना ना भूलें। और एक साथी लिखते हैं कि मारवाड़ी में एक कहावत है, नई बात नव दिन खींच तान 13 दिन। सो कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है, लेकिन जो घाव दिल पर लग जाते हैं वो वक्त भी नहीं भर पाते। कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है पर वचनों के घाव कभी नहीं भरते। बात तो सही कही आपने। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भूलना और याद रखना दोनों ही जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का बहुत महत्व है। जी हाँ, और इस वक्त महत्व एक गाने का भी बनता है। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे कि यही बात न भूली जूली, आई लव यू। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, लव यू। इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी छूली झूली, आई लव यू।
ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात है ये मामूली, जूली लव यू। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली, जूली। आई लव यू। तो भाई जूली फिल्म का ये गाना सुनकर हमारे साथी लिखते हैं कि मैं अपनी विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा कार्यालयों, पुराना मरीन लाइंस वाला और हाल का गोराई वाला की मुलाकातें बिल्कुल नहीं भूला। तो वहीं दूसरे साथी कहते हैं कि सब कुछ भुला देना मगर किसी का एहसान कभी मत भुला देना। जो बुरे वक्त में काम आए उस इंसान को कभी मत भुलाना, कहते बुजुर्ग आदमी, याद रखना ये बात। जूली फिल्म का ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि नहीं भूलना हमें आप न हम तुम्हें भूलेंगे, जब तक रहेगी सांसें चलती एक दूसरे से यूं ही बंधे रहेंगे विविध भारती। तो बिल्कुल विविध भारती के साथ अपना नाता हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि लाइट या पंखा बंद करना हरदम भूल जाते हैं, घर की चाबी, रुमाल और ऐनक कहीं न कहीं रखकर भूल ही जाते हैं। वैसे साथियों ये सारी चीजें हम सभी के साथ होती हैं। एक साथी लिखते हैं कि आकाशवाणी जलंधर को भूल सकता हूं मगर विविध भारती की गीतमाला में मैसेज करना कभी नहीं भूलता जी, टाइम से हाजिरी जरूर लगवाता हूं। वाह क्या बात है। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं कुछ काम से बाहर गया था तो देर से जुड़ गया, लेकिन आप इतने बढ़िया गाने सुना रहे हैं कि देर से जुड़ने से कुछ गाने नहीं सुन सका, इसका पश्चाताप हो रहा है। एक कमेंट आया है, नमस्कार करते हुए लिखते हैं कि सभी संगीत प्रेमियों को वंदन, आनंद में सफर का आनंद ही कुछ और है। बिल्कुल। तो वहीं दूसरे साथी ने एक हिदायत भी दी है कि भाई फोन पे का पासवर्ड हमेशा याद रखो, उसे कभी मत भूलना। एक साथी लिखते हैं कि भूलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब दिमाग में तरह तरह के विषय जमा हो जाते हैं तो उसमें कुछ विषय उस अंबार में कहीं गुम हो जाते हैं जो तत्काल याद नहीं पड़ते हैं, जिसे सरल भाषा में भूलना कहा जाता है। ये बात और है कि शाम को घर आता पति पत्नी की फरमाइश की चीजें लाना भूल जाए, या पार्क में मिलने वाला बॉयफ्रेंड खाली हाथ गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाए जो शाम को फूड कोर्ट में डाइनिंग टेबल पर वादा किया था कि मैडम मैं जरूर ले आऊंगा। भूल जाने पर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। घर में होता हो हल्ला पड़ोसी जानकर रह जाते हैं, परंतु पार्क वाली मैडम तो खदेड़ते मेन रोड पर ले आती हैं और हजारों की भीड़ का तमाशा बना देती हैं। वाह क्या बात है। आप सबके कमेंट्स करने के अंदाज ही कुछ और है साथियों। हमारे साथी लिखते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम विविध भारती और विविध भारती से जुड़े मित्रों को नमस्कार करना, उनका हाल चाल पूछना नहीं भूलते। प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रोग्राम में हर समय याद करते हैं। एक कमेंट आया है, भूलना भूल जाना इंसान की आदत है, दिल का लगाना सब कुछ, बुरी बातें जरूर भूल जाओ लेकिन सच होने वाले अच्छे सपने, कस्में, रस्में, रिश्ते नाते, भूली दास्तां, अच्छे गीत, खराब जमाना और परदेश जाकर सजनी को कभी नहीं भूलना। आज की गीतमाला हम भुलाए भी नहीं भूल पाएंगे, मीठी मीठी बातों के साथ। तो
तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि आज की गीतमाला बनाई गई है भूलने वाले मधुर यादगार गानों से। कई बार हम घर से निकलते समय कार की चाबी या अपना वॉलेट ले जाना भूल जाते हैं, फिर पार्किंग में पहुंचकर एहसास होता है और हम वापस घर जाकर चाबी लाते हैं। कई बार मोबाइल, हाथ में बंधी हुई घड़ी या सिर के ऊपर लगा हुआ चश्मा पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। आखिर हम चीजों को, यादों को कैसे भूल जाते हैं? हालांकि उम्र के हिसाब से भूलने की सबको शिकायत रहती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, खान-पान और योग द्वारा इसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। तो लीजिए भाई, हमारे एक साथी ने लिख दिया कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, नमस्कार जी, अब तो बस गीतमाला ही याद है। क्या बात है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे। रफी साहब का गाया पगला कहीं का फिल्म का ये गाना बना आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अभी समय तो नहीं है कि कुछ और गाने सुनाएं, लेकिन हमारे पास 2 कमेंट्स आए हैं। एक साथी लिखते हैं कि भूलने की बात पर एक बात याद आती है। अक्सर परीक्षा देने जाते समय ठीक पहले सारा पढ़ा हुआ भूल जाता था।
पर उत्तर पुस्तिका में लिखते समय सब याद आ जाता था और अच्छे अंक मिल जाते थे। ये बात तो बिल्कुल सही कही। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। तो वहीं एक और कमेंट आया है, लिखते हैं कि क्या हम गीतमाला प्रोग्राम के श्रोता उम्मीद कर सकते हैं कि आप कल यानी 8/11/25 को आप फिर प्रस्तुति देकर हैट्रिक लगाएंगे? ये सब आप सभी का प्यार है साथियों। विविध भारती के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने के लिए आपके कमेंट्स का दिल से शुक्रिया।